अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स शो के साथ। इस शो में हम बात करते हैं ऐसे 12 स्किल्स की जो ब्रेन बेस्ड स्किल्स हैं, जिनकी हार्ड वायरिंग हमारे ब्रेन में हुई हुई है, और जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं यानी कि जिन्हें लाइफ स्किल्स कहा जा सकता है, ये ह्यूमन ब्रेन से ऑपरेट करते हैं। इन स्किल्स के बारे में हम बात करते हैं। लास्ट शो में हमने बात की थी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे और कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन किया जाए, हम अपने कैसे ब्रेन की शेप को चेंज कर सकते हैं, नए पाथवेज डेवलप कर सकते हैं, अपनी ब्रेन की ट्रेनिंग हम खुद कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे शो में। कमेंट के जरिए आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो लोग अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस करना चाहते हैं वो हमारे विलिंग वेज के पेज पे इनबॉक्स हमें कर सकते हैं। हमारे शो में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। मैं हूँ सब्तैन मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद है मिस शमाइला बतूल, एग्जीक्यूटिव स्किल्स एक्सपर्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ विलिंग वेज। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मिस आज हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे, तो स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है? देखिए, जैसे आपने शुरू में बताया कि हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स की बात करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव स्किल में से एक स्किल फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी बाय द डेफिनेशन ऐसी स्किल है जिसमें आप अपने प्लान्स को रिवाइज करने, अगर आप कोई प्लान बनाए हुए हैं और उसमें कोई सेटबैक आ गया है, कोई ऑब्स्टिकल आ गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो ऐसी कैपेसिटी और ऐसी एबिलिटी का होना कि आप अपने प्लान्स को रिवाइज कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। आज का जो शो होगा वो चेंज के बारे में बहुत ज्यादा होगा। फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी में नहीं होती तो कोई चेंज नहीं हो सकता। सो अगर कोई एक बंदा फ्लेक्सिबिलिटी की एबिलिटी और कैपेसिटी को रखता है तो वो बहुत आसानी से अपनी लाइफ में आने वाले हर चेंज को अच्छे तरीके से वेलकम भी करता है और उसके साथ एडजस्ट भी करता है। सो एक तो अपने प्लान्स को रिवाइज करना की कैपेसिटी का होना, अपनी यानी अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई है, कोई सेटबैक हो गया है आपका जो भी प्लान आप बनाते हैं, तो अगर एक बंदा फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल को एज अ स्ट्रेंथ रख रहा है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको उन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेगा। लेकिन अगर एक बंदा नहीं रख रहा तो डेफिनेटली वो उसकी एक वीकनेस होगी। नंबर 2 मैंने कहा जैसे अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, चेंज को अडॉप्ट करना, अडेप्ट करना फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। अब जिस रेफरेंस में हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो आज के शो में ज़्यादातर जिसको हम ज़्यादा बताना चाह रहे हैं अपने व्यूवर्स को, वो है थॉट लेवल पर फ्लेक्सिबल कैसे हुआ जाए, कि हम अपनी थिंकिंग को, अपनी थॉट्स को फ्लेक्सिबल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें सब्तैन साहब, तो हम दुनिया में हर जगह पर तरक्की कर रहे हैं, हर एरिया ऑफ लाइफ जो है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम उस स्पीड से अपनी थॉट पे तरक्की नहीं कर रहे। जैसे हमारे नज़रियात हैं उनको जानते बूझते हुए भी हम ज़रा रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं होते। व्हाट डू यू थिंक? यानी एक आइडिया जो हमारे फोर फादर्स देख के आ रहे हैं, जैसे रिसेंटली डॉक्टर साहब शेयर कर रहे थे कि अगर किसी के घर में मिठाई लेके जाने का कोई आइडिया है, बिलीव है, एंड बहुत सारे लोग हम में से उसको डिसएग्री करते हैं कि ये क्या कोई एक रिचुअल है, लेकिन फिर भी उसको कर रहे होते हैं। सो हम समटाइम इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं अपने उन आइडियाज को, अपने उन थॉट्स को चेंज करने के लिए जो हमें पता होता है कि ठीक नहीं है। सो आज का शो हम जरा इस बारे में करेंगे। वैसे ह्यूमन नेचर है ये तो चेंज को रेजिस्ट करना। हम अगर देखें जैसे जब नए नए एरोप्लेन इजाद हुआ, लोग बैठने से कतराते थे, एक्सेप्ट नहीं उस चेंज को कर सके। अब लोग जो हैं, टाइम लगा, काफ़ी रेजिस्ट किया हमने, अब लोग जो हैं वो एयरप्लेन्स पे काफ़ी ट्रैवल करते हैं। नए नए टच फोन्स आए थे, लोगों ने काफ़ी रेजिस्ट किया कि नहीं बटन वाले फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो हम पहले से यूज़ कर रहे थे। अभी भी कुछ लोग हैं जो जिनको डिफिकल्ट लगता है, वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो चेंज को रेजिस्ट करना एक तरह से हमारी ह्यूमन नेचर से भी है। देखिए, ये शायद हमने अपने आप को बताया हुआ ना कि हमारी ह्यूमन नेचर है और हम चेंज, अगर आप देखें हमारी फिजियोलॉजी ऑल टुगेदर 24/7 आवर में चेंज होती रहती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्स। हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, अब वो कोई ऐसा निज़ाम है कि वो कुछ जो है वो खराब होते रहते हैं। खराब होने से मेरी मुराद वो बर्न होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, नए डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सो चेंज के प्रोसेस में तो हम हर वक्त होते हैं। हम जो पॉइंट शेयर कर रहे हैं, जो मैं आपसे पहले भी थोड़ी देर शेयर कर रही थी, कि थॉट में चेंज नहीं ला रही, यानी मैं अपने आप को ये समझाए हुए हूँ कि मैं चेंज नहीं होना चाहती, बट
एक्चुअली में मैं चेंज प्रोसेस में ऑलरेडी हूँ। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो हम पर होता ही है। अब वो इन्फ्लुएंस हमारी थॉट्स के जरिए हमारे बिहेवियर्स में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, मैं अपने आप को जितना मर्जी ये कह दूं कि नहीं जी मैं चेंज नहीं होती, या टच जो है वो ठीक नहीं है, कीपैड जो है वो ठीक होता है, वो वाले फ़ोन ठीक होते हैं, या बहुत सारे लोगों का इंटरनेट के हवाले से एटीट्यूड बहुत रिजिड होता है कि ये ख़राब करने वाली चीज़ है और इस तरह की। सो कहने को हम बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं अपनी थॉट में, लेकिन इनफैक्ट हम चेंज के प्रोसेस में ही समहाउ होते हैं। हाँ, इंसान ज़रूर लेट पहचानता है चीज़ों को, बिकॉज वो यूज्ड नहीं है नई चीज़ों को वेलकम करने का, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने का। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो लोग फ्लेक्सिबल होंगे वो चेंज में जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं, और जो लोग जिन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो चेंज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल, उनको डिफिकल्टीज होती हैं, उनको एडजस्टमेंट इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल जो है वो एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही होती है, बट जो लोग बहुत एज अ स्ट्रेंथ है इसको पोजेस कर रहे होते हैं, तो वो बड़ी आसानी से अपनी लाइफ में चेंज भी ले आते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन का चेंज ही क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल का चेंज हो, घर का चेंज हो, रिलेशन का चेंज हो। तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, वो काफ़ी एडजस्टिंग होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में चेंज पे इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं करते हैं। मतलब क्या वजह है कि लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं? देयर आर सो मेनी। एक तो सबसे पहले ये हमारा लर्न बिहेवियर है, हमने ये सीखा है। जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि कह हम रहे होते हैं कि हम चेंज नहीं हो रहे, लेकिन इनफैक्ट हम चेंज के प्रोसेस में हैं। हम सब हमने शायद सीखा होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना इंसानों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। एक अरसे तक जो जिस हैबिट को, जिस प्रैक्टिस को वो करता है, तो उसको आसानी से चेंज नहीं करता है। चेंज डिमांड करता है, चेंज रेजिस्टेंस भी आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है। एक लोगों ने सीखा होता है ना, देखिए कितने लंबे अरसे से एक बंदे को आदत नहीं है वॉक एंड एक्सरसाइज करने की, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैरी करने की, उसने एक लंबी अरसे तक प्रैक्टिस की है, बैठकर खाना, टीवी देखना, कुछ फन, जो भी डेफिनेशन अपनी लाइफ में वो देता है उसकी, उसको परसू करना। अब जैसे ही उसको कोई किसी वजह से डायबिटीज, वेरी राइट, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, फिजिकल इलनेसेस की वजह से उसकी लाइफ में चेंज लाना पड़ता है, और चेंज का एक बकायदा ग्रीफ होता है, खास करके फिजिकल इलनेसेस जब चेंज आपसे डिमांड करती हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज वो डिमांड करती हैं, तो बहुत सारे लोग ग्रीफ में चले जाते हैं। सो कंफर्ट जोन से बाहर आना काफ़ी डिफिकल्ट है लोगों के लिए, कि उनकी जो लाइफ का पैटर्न जो वो इतने अरसे से डेवलप कर चुके होते हैं, तो वो उसी के यूज्ड टू हो जाते हैं। सो जो उन्होंने सीखा होता है, उनका लर्न बिहेवियर होता है, वो उनको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब कंफर्ट जोन से करेजियस जोन में आना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, जहाँ पर चेंज की रिगार्डिंग रेजिस्टेंस होगी, जहाँ पर इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर्स होंगे, जहाँ पर इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग होगी। सो वहाँ पर चेंज को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल काम होगा, बिकॉज सीखा ही नहीं है किसी ने कि चेंज को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। हमें कोई सिखाता तो नहीं है, ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू, हाँ नेचुरली हम ज़रूर चेंज देखें। अब वो तो सोशल प्रेशर की वजह से, अपने अराउंड लोगों की वजह से। देखें जैसे टीनेजिंग के हवाले से जब हम एग्जीक्यूटिव स्किल को स्टडी करते हैं, तो उसमें वो वाज़ह तौर पर बताते हैं कि जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है, तो ये जो स्किल है ना, ये आप मेजर कर सकते हैं किसी में, वो चेंज को बता रहा होता है। अब उसकी लाइफ में चेंज क्या आता है कि उसका खाना सम टाइम चेंज हो जाता है। अब एक सर्टेन लेवल पर लिक्विड से वो सॉलिड फूड पर आता है, तो बहुत सारे जिनमें एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर, बच्चे ज़्यादा इस बारे में कोई इतना रेजिस्टेंस तो नहीं शो करते हैं, कुछ करते भी, बट आफ्टर शोइंग रेजिस्टेंस ग्रेजुअली दे बिकम यूज्ड टू इट, वो उस चेंज को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आगे और बहुत सारे चेंजेस स्कूल लाइफ में आ जाता है, प्री स्कूल का एक अपना चेंज होता है, स्कूल लाइफ जब आती है उसका एक अपना चेंज होता है, फिर इसके बाद कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रिलेशनल लाइफ है। सो चेंज इसी तरह से आता रहता है लाइफ में। लोग ये समझ रहे होते हैं, जो मैं बात बार बार कह रही हूँ कि हम चेंज नहीं हो रहे, लेकिन चेंज हो रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी चेंज हो रहे होते हैं। और ये लर्न बिहेवियर होता है कि जी हम चेंज नहीं होते, या इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू चेंज आवर बिहेवियर्स। आपने कंफर्ट जोन की बात की, कंफर्ट जोन हमें कंफर्ट तो प्रोवाइड कर रहा होता है, सर्टेनिटी होती है उसमें, फेमिलियरिटी होती है, और लाइफ इज अनसर्टेन। द ओनली सर्टेन थिंग अबाउट लाइफ इज
लाइफ अनसर्टेन होती है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो अब अगर हम सिर्फ कंफर्ट जोन में रहेंगे तो वो जैसे डायलॉग भी है कि जो गुजरते वक्त के साथ तब्दील नहीं होता पीछे रह जाता है। तो हम उसी की आज बात कर रहे हैं शायद कि अगर हम चेंज नहीं होते तो हम पीछे रह जाएंगे। हाँ, मुश्किल बहुत आती है ना। देखिए, अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज डिमांड कर रहा है, मिसाल के तौर पर एक बंदे की मैरिटल लाइफ शुरू होती है तो उसकी लाइफ में चेंज रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। उसको अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने पार्टनर की जिम्मेदारी में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके रिगार्डिंग भी आती है। लेकिन अगर वो प्रिपेयर ही नहीं है और वेलकमिंग नहीं है चेंज को और इस पॉजिटिव स्ट्रेस को अपनी लाइफ में नहीं ले सकता तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। रिस्पॉन्सेस क्या आते हैं इन लोगों के जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते? डेफिनेटली बिहेवियरल लेवल पर हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज देखते हैं, इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज देखते हैं उनके। लेकिन इरिटेशन, एंगर है, एडजस्टमेंट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट, यानी अब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बाकायदा बन चुका है। तो ये क्लियर एक साइन है ना, जो लोग अपनी लाइफ में चेंज को नहीं वेलकम करते तो वो एडजस्टमेंट इश्यूज उनके आना शुरू हो जाते हैं, उनके मूड इरिटेबल रहना शुरू हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप अल्टीमेटली आपके हर एरिया में, हर ये बायो साइको सोशल हर एरिया इफेक्ट हो रहा होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि 3 से 4 साल की एज में जो है वो इसको मेजर किया जा सकता है। इसको जैसे हम ब्रेन बेस्ड स्किल्स की बात करते हैं तो ब्रेन बेस्ड का मतलब यही है कि आपके ब्रेन में इसकी वायरिंग हुई हुई है। सो 3 से 4 साल की उम्र में जो है वो ये मेजर की जा सकती है स्किल, बट 8 से 9 साल की उम्र में ये अपनी पीक पर पहुंच जाती है। अब वहां पर पता चल जाता है कि कौन जो है इसको एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है जिसके अंदर, और किन के अंदर जो है एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। गुड न्यूज इज दैट कि हम चेंज की स्किल को लर्न कर सकते हैं, एज वी टोल्ड बिफोर कि ये एक लर्न बिहेवियर है ना, कि चेंज ना लेकर आना। उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करके हम अपनी लाइफ में चेंज को ला भी सकते हैं। तो इट्स ए लर्नेबल बिहेवियर कि हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं अपनी लर्निंग के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली। आज के शो का मकसद ही ये है कि आपको वो तरीके बताए जाएं, आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें कि चेंज को रेजिस्ट करना ये एक नुकसानदेह चीज़ है और कैसे हम अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल बन सकते हैं, चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज इसी पे हम बात करेंगे। मिस, डेवलपमेंट पे आप थोड़ी बात कर रही थी कि 4 साल में जो है 4 साल के बच्चे में चीज़ सरफेस पे आती है, 9 साल में हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। इसका जो प्रोसेस है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। जैसे हम ऑलमोस्ट हर शो में ये शेयर करते हैं कि ये एक ब्रेन बेस्ड स्किल है, जिसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में एक डिसाइडेड एरिया है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जो फ्रंट लोब है। अब वहाँ पर एट बर्थ ये एग्जिस्ट कर रही होती है एज अ पोटेंशियल। जैसे जैसे डेवलप होना शुरू होता है ब्रेन, वैसे वैसे ये स्किल भी डेवलप होती है। अब फुली डेवलप तो जाकर कहीं ये 24 साल की उम्र में होती है, लेकिन ये वाज़िया तौर पर नजर आना शुरू हो जाती है 8-9 साल की उम्र। बच्चे स्कूल जाना, नए टीचर के साथ एडजस्ट करना, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, घर से स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज होता है, फ्रेंड जोन में जाना, वहाँ एडजस्ट करना। तो एडजस्टमेंट तो हमारी लाइफ में काफी अर्ली स्टार्ट हो जाती है। आप देखिए वहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं वो बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस बहरहाल चेंज प्रोसेस का एक हिस्सा है। जब भी हम अपनी लाइफ में चेंज चाहे विलिंगली लेकर आए, अनविलिंगली लेकर आए, रेजिस्टेंस जरूर आती है। और उसकी बड़ी वजह कंफर्ट जोन से निकलना है। एक परसिस्टेंट प्रैक्टिस हमने की होती है अपनी एक लाइफ की, एंड उसमें अगर चेंज लाना पड़ता है तो फ्लेक्सिबिलिटी फिर हमें अलाउ करती है कि यू कैन चेंज योर लाइफ। आप कंफर्ट जोन की बात करें तो सोने की जगह चेंज हुई तो नींद नहीं आती। अच्छा, आपके साथ ये इश्यूज है, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो फिर काफी कंप्रोमाइज हो रही है। इसके अलावा जो है नई जॉब स्टार्ट करना, जैसे हमारी फैमिली की शिफ्टिंग हुई कराची से लाहौर। अब लाहौर यहाँ एडजस्ट करना, शुरू में लगता था कि लाहौर काफ़ी डिफ़िकल्ट सिटी है, रोड मैप्स काफ़ी डिफ़िकल्ट से हैं, लेकिन अब जो है क्योंकि फेमिलियरिटी ज़्यादा हो गई, अब पता है रास्ते कहाँ हैं, अब ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं, अब लाहौर ज़्यादा अच्छा लगता है कराची के मुकाबले में। तो इस तरह के एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। और वो आपने बात की रेजिस्टेंस इज़ अ पार्ट, अभी हम पे डिपेंड करता है हम उस रेजिस्टेंस को किस तरह फाइट करते हैं, कम करते हैं, और कितनी जल्दी ओवरकम करते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आपने कहा ना कि आप लोग शिफ्ट हुए तो फ्लेक्सिबिलिटी आप मैं पूरी फैमिली मेंबर्स में कई लोगों को जरा मुश्किल पेश आई होगी, डेफिनेटली, एंड कई लोग जल्दी हो गए, बड़ी जल्दी हो गए कि अच्छा ये एक चैलेंज तो रहा है कि ये एक चेंज लाइफ में आया है,
सो फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल ने फिर जिनको आसानी से ये हेल्प किया तो वो बड़ी आसानी से इस चेंज को अडॉप्ट उन्होंने कर लिया, और जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल एज अ स्ट्रेंथ नहीं एग्जिस्ट कर रही थी तो उनको फिर डिफिकल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है। सो मैंने जैसे आपने पूछा कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो एक मूड और दूसरा रिलेशनशिप, ठीक है। रिजिडिटी हमारे रिलेशंस को बहुत ख़राब करती है। अगर हम कॉग्निटिव लेवल पर यानी थॉट लेवल पर ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, सो इसका मतलब ये है कि हमारे रिलेशनशिप जो है वो सफ़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सफ़र करेंगे, और जब हम सफ़र करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट एज अ कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सोशल सर्कल पर आता है, यानी हमारे रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली। इसमें हम दूसरों के ओपिनियंस और आइडियाज़ को भी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हमने एक माइंडसेट बनाया हुआ, हम उसके बारे में रिजिड हैं, हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं। हमें कोई फैमिली मेम्बर्स या साथ रहने वाले नए आइडियाज़ हमें सजेस्ट कर रहे हैं तो हम उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, अच्छा, और उस पर जब हमें कोई सजेशन मिल रही होती है सो उस पे हम काफ़ी समटाइम गुस्सा भी कर जाते हैं, मतलब हम स्नब कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता। लेट सपोज अगर मैं एज अ फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर एक वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है और मुझे कोई हेल्प कर रहा है कि अच्छा ये नहीं है, अच्छा इसको इस प्लान को इस तरह से रिवाइज कर लो, इस तरह से। सो अगर मैं रिजिड हो जाती हूँ तो डेफिनेटली एक तो मैं उनकी ओपिनियन को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगी, दूसरा मेरा रिलेशन उनके साथ खराब होगा कि मेरा रिजिड बिहेवियर मुझे उनकी किसी भी बात को एक तो सुनने नहीं देगा, बिकॉज आई एम क्वाइट ऑब्वियस रिगार्डिंग माय ओपिनियन और माय प्लान कि अच्छा नहीं ये ही ठीक था। देखिए ये थॉट का एरर हो जाता है ना, इट्स अ थिंकिंग एरर कि आप काफी रिजिड हो जाएंगे। वो कहते हैं ना हाईवे, या क्या कहते हैं, माई वे या हाईवे, माई वे और नो वे, माई वे और हाईवे, मैंने तो ये सुना हुआ है, आपने सुनो। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर इनफ्लेक्सिबल लोगों का थॉट होता है कि माई वे या हाईवे। अच्छा, यहाँ नहीं तो फिर वहां जाओ। यानी यहाँ तो अब इसको आप अगर रिलेट करें तो डिकोटमस थिंकिंग भी इसी को ही कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में सोचना, या तो ऐसे हो नहीं तो हो ही ना। हमारे पेशेंट समटाइम ऐसी परफेक्शन रिकवरी में बना लेते हैं कि या तो फिर रिलैप्स के बगैर ही, और अगर रिलैप्स हो गया तो फिर रिकवरी कोई नहीं है। सो फ्लेक्सिबिलिटी हमें काफी आसानियां देती है और हमारे मूड को काफी हेल्प करती हैं, अल्टीमेटली हमारे रिलेशंस बेहतर होते हैं। अब एक बंदे का कहीं उसने जाने का प्लान किया हुआ और उसने बाइक पर जाना है, एंड टाइम पर जो है वो बाइक खराब हो गई है, तो अगर एक फ्लेक्सिबिलिटी का पोजेस करने वाला बंदा है तो डेफिनेटली वो कहेगा जी अच्छा मैं वॉक कर लेता हूँ, अच्छा मैं ऑटो पे चला जाता हूँ, या मैं। अब यहाँ हम फ्लेक्सिबल थिंकिंग की बात करेंगे, फटाफट से कोई नया प्लान सोचना, नया प्लान, वो रिवाइज प्लान करने की बात मैं कर रही हूँ ना, कि प्लान को फौरन से कोई सेटबैक आया तो मेंटल कैपेसिटी है कि फौरन से आप रिवाइज करें, अच्छा ये नहीं तो ये नहीं तो ये तो नहीं, बाइक खराब हो गई है, उबर मंगवा लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, दूसरे प्लान्स फौरन से सोचने लग जाते। लेकिन जो लोग अब इस सिचुएशन में, जो लोग इमोशनली आउटबर्स्ट कर जाएंगे, घर वालों पे जैसे गुस्सा करने लग जाना, बाइक पे गुस्सा करने लग जाना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी की वीकनेस है। अच्छा, अब एक बंदा जो फ्लेक्सिबिलिटी को जो उसके अंदर एज अ स्ट्रेंथ है तो वो तो कहेगा ना कि प्लान ए है, बी है, सी है, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे, मुझे अपने काम को पूरा जरूर करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो कोई इनफ्लेक्सिबल है तो वो क्या करेगा, वो फिर जहां उसने जाना है उसको कैंसिल करेगा और बैठकर टीवी देखेगा और कुछ खाएगा। सो उसके माइंड में ये ऑप्शन ही नहीं आएगी कि अच्छा मैं इसको रिवाइज भी कर सकता हूँ, इसीलिए इसको लर्नेबल स्किल कहा जाता है। देखिए सम टाइम जो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो अल्टीमेटली हमें लग रहा होता है कि नाउ दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मी, लेकिन यू नेवर नो कि आपकी इंफॉर्मेशन में वो बहुत सारी चीजें अभी नहीं है जो इससे भी बेस्ट हो सकती हैं। हम यहाँ पर जब क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो बहुत दफा एक होपलेसनेस नजर आती है क्लाइंट्स की, सोल्यूशन जो भी अपनी लाइफ में वो लेकर आते हैं तो वो एक ऐसा बिलीव उनका बन जाता है कि मैंने सब ट्राई करके देख लिया, अब इन मसलों का हल हो ही नहीं सकता है। सो इन मसलों का जब हल उनको ये बिलीव हो जाता है, अब ये इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग उनकी रेजिस्ट करती है उनको नए चेंज को प्रैक्टिस करने में। मतलब हम जिस विजन को उनको दिखा रहे होते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि उन्हीं लेंस के साथ हमारे क्लाइंट्स भी देखें, लेकिन वो इतना ज्यादा एक इनफ्लेक्सिबल था, उनका थॉट पैटर्न होता है कि वो उनको लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो बेकार ही जाएंगी। सो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मूड से होती हुई
हमारे बिहेवियर एंड अल्टीमेटली हमारे रिलेशंस को डैमेज कर रही होती है और हमें एडजस्टमेंट इश्यूज में हम फंस जाते हैं अल्टीमेटली। तो जी कहना पॉइंट हमारा यहाँ पे ये जो हम कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी सर्टेन नहीं है, इसमें अप्स डाउन आते हैं और हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं चलती, तो हमें फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, हमें प्लान्स को चेंज करते रहना चाहिए, चेंज को एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमने फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन डिस्कस कर ली, रेजिस्ट हम क्यों करते हैं, रीजंस कैसे ये डेवलप होती है। अब अगर हम बात करें आगे कि हम फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये हमारे कौन से एरियाज हैं लाइफ में जिनको इफेक्ट कर रही होती है। देखिए जैसे हमने मूड की बात की ना, जैसे आपने कहा कि कौन से फैक्टर्स हैं, एरियाज ऑफ लाइफ, डेफिनेटली अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस तो रिलेशनशिप ही आते हैं ना आपके। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम शेयर करना चाह रहे हैं वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये इनफैक्ट कोई थॉट को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हमने मूड की बात की कि ये मूड को इन्फ्लुएंस करती है, मूड की ही वजह से समटाइम लोग फ्लेक्सिबल होते नहीं, हमारे रिलेशंस डैमेज होते हैं, वाइस वर्सा है ना, कि समटाइम मूड की वजह से कोई फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड हो जाते हैं लोग, एंड समटाइम रिजिडिटी की वजह से मूड अपसेट हो जाता है। एंड जब मूड अपसेट होता है तो अल्टीमेटली उसका इन्फ्लुएंस आपके रिलेशंस पर ही आता है एज अ कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, अब ये जो थॉट की बात हम करते हैं, बिकॉज हम आज के शो में जरा थेरेप्यूटिक सा कोई अपने व्यूवर्स को देना चाह रहे हैं हल इसका कि हम अपनी अच्छा थॉट्स में क्या रोल प्ले, हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल थिंकिंग की। हाँ, तो कौन सी थिंकिंग में हम गलतियां कर रहे होते हैं। हाँ, सो डेफिनेटली रिलेशनशिप सफर करता है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी जो थॉट्स हैं वो क्या रोल प्ले कर रही होती हैं जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं तब भी, और जब हम इनफ्लेक्सिबल होते हैं तब भी। यानी हमारी थॉट किस तरह से मैनिपुलेट करती हैं हमें फ्लेक्सिबल होने में और हमें इनफ्लेक्सिबल होने में। सो सबसे मेजर रोल थॉट का ही होता है। हम जो भी बिहेवियर करते हैं उनमें मेजर पार्ट हमारी लाइफ में थॉट्स का ही होता है। अगर हम फॉर्मूला बनाएं अपने बिहेवियर का, सो थिंकिंग प्लस योर इमोशंस इज इक्वल टू योर बिहेवियर। सो अगर इमोशंस जरा ज्यादा हो जाते हैं तब बिहेवियर अपसेट हो जाता है, अगर हमारी थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है तब बिहेवियर या थिंकिंग एरर्स आ जाते हैं, तब हमारा आपने जिक्र किया था ब्लैक और व्हाइट थिंकिंग का। जैसे हम सोच रहे होते हैं कि या तो ये मुझे चाहिए और या तो फिर कुछ भी नहीं है, हाँ, या ये है या कुछ भी नहीं है, यस और नो वाली थिंकिंग में चले जाना। इसके अलावा और कौन से गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग एरर्स पर बात कर रहे हैं हम, कि जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जो एक प्रॉब्लम बन जाती है, तो कौन से थिंकिंग एरर कोई जो है वो उस लेवल पर कैरी कर रहा होता है। तो एक तो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, वही जो हमने कहा, या माई वे और हाईवे वाली बात, या तो चीजें इस तरह से हो, नहीं तो फिर ये नहीं हो सकता, या तो मैं बाइक ही ठीक हो जाए अदरवाइज मैं घर से जा ही नहीं रहा, ठीक है, या तो मेरे ही हिसाब से मेरे स्टडी प्लान को डिसाइड किया जाए, उससे कम पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, हाँ, मेरे ही हिसाब से मेरे करियर को चूज किया जाए, अदरवाइज फिर अगर मैं आर्मी में नहीं जा सकता तो फिर मैंने पढ़ना ही नहीं है, फिर मैं कोई बिजनेस चलाऊंगा। इट हैपेंस हमारी ये डेली रूटीन में ये एग्जांपल्स नजर आते हैं। हाँ, सो एक तो ब्लैक एंड व्हाइट का थिंकिंग एरर होता है, दूसरा शुड्स एंड मस्ट को लेकर आना अपनी लाइफ में। जो इनफ्लेक्सिबल लोग होते हैं तो उनकी लाइफ में शुड्स एंड मस्ट बहुत होते हैं, परफेक्शनिज्म को वो बहुत फॉलो कर रहे होते हैं। परफेक्शनिज्म से मुराद ये है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, जैसा उन्होंने सोचा है वैसा ही होना चाहिए, शुड्स और मस्ट को लेकर। और अगर उससे जरा इधर उधर काम होता है तो फिर वो कहते हैं कि जी ये वर्दी ही नहीं है काम, या ये जो है वो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। सो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग के साथ साथ शुड्स एंड मस्ट जो है वो भी ऐसा लाजमी होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, हाँ, जो हम कंपलसरी बना देते हैं। हाँ, और इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग जो लोग कैरी करते हैं वो व्हाट इफ के थिंकिंग एरर का भी शिकार होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, अच्छा अगर मैंने इसको ये ट्राई किया तो फिर अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या होगा, अगर ये प्रॉब्लम। सो व्हाट इफ का जो एक थिंकिंग एरर है, उससे ज्यादा एंशियस हो जाना, उनसे हाँ ओवर जर्नलाइज करना। ओवर जर्नलाइजिंग का एक थिंकिंग एरर होता है जिसमें आप एक सिंगल इवेंट और एविडेंस को जर्नलाइज कर देते हैं अपनी दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ और दूसरे टास्क जो भी आप गोल अचीव कर रहे होते हैं। जैसे इसमें हम एक इंसिडेंट को पकड़ के हम कहते हैं मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, हाँ, हमेशा का वर्ड अब ओवर जर्नलाइज कर रहे हैं। या कोई एक मिसाल के तौर पर किसी एक रिलेशन से आपको
नुकसान हुआ है तो आप कहीं के रिलेशनशिप लोग हैं ही फजूल लोग, काबिल ही नहीं है ट्रस्ट के एंड ऑल दैट। सो ओवर जर्नलाइजिंग का भी थिंकिंग एरर इनफ्लेक्सिबल लोगों में एग्जिस्ट कर रहा होता है। और इसके अलावा नेगेटिव प्रेडिक्शन होती है, बहुत ज़्यादा फॉर्चून टेलिंग जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं जो इनफ्लेक्सिबल लोग होते हैं, बिकॉज जब उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कोई नया प्लान, कोई उनको रिवाइज करने के लिए सजेशन दी जाती है उनके प्लान्स को, तो उनको काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है। अब मुश्किल उनको सिर्फ इसलिए लग रहा होता है बिकॉज वो ऑपरेट कर रहे होते हैं इस तरह के थिंकिंग एरर से कि अपने प्लान को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे होते हैं। हाँ, उनको मतलब उनका विजन फ्लेक्सिबल, इनफैक्ट ये फ्रेमिंग ही इनफ्लेक्सिबल है। यानी अगर हम ज्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहे तो हम सब एक थॉट की फ्रेम बनाते हैं ना। सो अगर वही फ्लेक्सिबल नहीं है तो लाइफ तो जहां जहां पर फिर आप हैं वहां पर फिर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो करियर है आपका, चाहे वो रिलेशनशिप है। सो इनफैक्ट तो हमने थॉट की फ्रेमिंग को फ्लेक्सिबल करना है। जजमेंट का एक प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज्यादा जजमेंट पुअर हो जाती है जो लोग इनफ्लेक्सिबल होते हैं अपने बारे में। मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा कि एक बंदा कोई प्लान बनाता है और उसको नहीं वो परस्यू कर पाता, या किसी भी जगह पर उसको जो भी उसकी राय है उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या वो कोई नया लाइफ में चेंज आया है उसकी और उसको रेजिस्टेंस उसकी लाइफ में आ रही है, वो उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहा, एक्सेप्ट कर पा रहा, तो डेफिनेटली इसका असर तो काफ़ी ज़्यादा उस पर होगा ना कि उसकी लाइफ जहाँ जहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि वो है, फिर वहाँ पर उसका प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाता है। सो थिंकिंग एरर्स जो हैं इनफैक्ट हमारी फ्लेक्सिबल थिंकिंग, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा। मिस ऑन द अदर साइड, अब हम थिंकिंग एरर्स की बात करें, फ्लेक्सिबल थिंकिंग या चेंज को एक्सेप्ट करने वाली थिंकिंग कैसी होगी? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जो मैं बात अभी कर रही थी कि थिंकिंग एरर जो है वो हमें इनफ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो हमारे प्रोग्राम का मकसद है आपके ओवरऑल थिंकिंग की फ्रेम को ही फ्लेक्सिबल करना। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने एक फ्रेम बनाया है, अब ये मैं फ्रेम मेटाफोर यूज़ कर रही हूँ कि जो भी थिंकिंग मेरी अपने बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, फ्यूचर के बारे में डेवलप हुई भी है, जिसमें कि देयर आर चांसेस एरर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं उस फ्रेम को फ्लेक्सिबल करने की बजाय उसी फ्रेम में फिट इन करती जाऊंगी कि ये बजाय मुझे ये सोचने के कि नहीं ऐसे हालात हुए हैं तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचूं, तो मैं उसी फ्रेम में कहीं ना कहीं पर फिट करूंगी। ब्लैक एंड वाइट में, ओवर जर्नलाइजिंग में, तो किसी एरर को ज़रा यूज़ करके मैं अपनी जो प्रॉब्लम है उसी में फिट करूंगी, ना कि मैं, करना तो यही चाहिए ना कि आपको अपनी थॉट को, जब आप प्लान्स को रिवाइज करते हैं तो इनफैक्ट बुक्स एक वर्ड यूज करती हैं, शिफ्टिंग द गियर। अपने गियर को शिफ्ट करना इनफैक्ट फ्लेक्सिबल थिंकिंग होती है। तो जब आप अपनी लाइफ में अपनी थॉट के फ्रेम को थोड़ा बढ़ाते हैं और फ्लेक्सिबल करते हैं तो उन थिंकिंग एरर को इनफैक्ट आप रैशनलाइज कर रहे होते हैं। आपने बात की कि हम इसको पॉजिटिव साइड पे क्या थॉट्स हैं जो फ्लेक्सिबल थिंकिंग होगी, या जो हम नेगेटिव एरर्स की बात कर रहे हैं तो एरर्स के अपोजिट क्या थिंकिंग होगी? डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा चेंज को अडॉप्ट करने वाले होंगे। जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं उनका वे ऑफ थिंकिंग ये होता है कि लाइफ में, मतलब वो ग्रे एरियाज, हाँ ग्रे एरियाज हैं, सेंसेशनल सीकर होते हैं वो लोग, कभी भी चेंज को, स्ट्रेस को अवॉइड करने वाले नहीं होते, वो वेलकमिंग होते हैं इस हवाले से। उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग उनके अपने बारे में, लाइफ के बारे में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होता है। उनका ओवरऑल सेल्फ टॉक काफ़ी पॉजिटिव होता है। वो लाइफ में करो होते हैं, करने वाले होते हैं, कि वो ये नहीं करते हैं कि जी अच्छा ये हो तो फिर चीज़ें ठीक होंगी। वो कहते हैं कि विद इन रिसोर्सेज, जो भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसी में मुझे कोई ना कोई हल तलाश करना है। हम अक्सर दूसरों के बारे में भी कुछ ओपिनियंस बना लेते हैं जो नेगेटिव होते हैं, या फलाना शख्स बड़ा गुस्से वाला है, या फलाना जो है बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, और ये हमारा ओपिनियन है, या मैं एजम्पशन इसे कह सकता हूँ, एक थिंकिंग एरर है। ऑन दी अदर साइड फ्लेक्सिबल लोग जो हैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं सामने वालों को, और जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे दूसरों की ओपिनियन सुन लेना, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी की एक निशानी होगी। सो ये जो ओवरऑल फ्लेक्सिबल बनाने की हम बात कर रहे हैं या सीखने की बात कर रहे हैं,
सो इनफैक्ट ये अपनी थॉट को फ्लेक्सिबल करना है, उस फ्रेम को फ्लेक्सिबल करना है जो आपने अपने बारे में बनाया हुआ है, जो आपने दूसरे लोगों के बारे में बनाया हुआ है, जो आपने ओवरऑल दुनिया के बारे में बनाया हुआ है। सो इनफैक्ट उस फ्रेमिंग को जरा फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी जब आए तो आप अपनी लाइफ में चेंज को अडेप्ट कर सकें और जिंदगी में आने वाले छोटे बड़े चेंजेस में बड़ा कंफर्टेबली आप अपने करेजियस जोन में रहते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर वे से गुजार सकें और अपनी इस एग्जीक्यूटिव स्किल को यूज करते हुए, इसको स्ट्रेंथ बनाते हुए आप अपनी लाइफ में सक्सेस को ज्यादा से ज्यादा लेकर आए। अब हमने व्यूअर्स को बताना है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कैसे या फ्लेक्सिबल कैसे बन सकते हैं। मैं शो से पहले आर्टिकल पढ़ रहा था, एक रिसर्च आर्टिकल, उसमें बताया कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी अपनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ऑल्दो कि हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं और सोशल लेवल पे ये लगता है कि शायद थिंकिंग और फिजिकल एक्टिविटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देते हैं तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं, सोचने की सलाहियतें बढ़ जाती हैं, जिससे नए पाथवेज डेवलप होते हैं और हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनते हैं। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी जब हम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली केमिकल चेंजेस तो आते हैं आपके, एंड वहाँ पर फिर कनेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली जाकर कहीं ना कहीं पर आपके माइंड से बनता है और वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग पर बनता है। एंड जो लोग काम नहीं करते, जिनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, आप देखें वो बहुत सुस्त जो लोग होते हैं, तो वो उनको कहा जाता है कि ये थोड़ा सा वो ज़रा रेजिस्टेंस भी उनकी तरफ से आती है कोई भी चेंज। इवन यही ना कहना हो कि जी इस सोफे से उठकर इस सोफे पर आपने सोफे की बात की, एक पोस्ट मैंने फेसबुक पे देखी जिसमें एक सोफा था, एक साइड पे यहाँ से बटन दबाओ तो चिप्स निकल आते थे, यहाँ से बॉटल, यहाँ से रिमोट, उस सोफे में सब कुछ था, उठना नहीं पड़ता था। तो ऐसी जो सहूलियात है ये इनफैक्ट चेंज को जो है वो हमें दूर लेकर जाती है हमारी लाइफ से। सो बात करते हैं कि हम कैसे चेंज लेकर आ सकते हैं, अपनी थॉट को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कैसे कर सकते हैं। सो नंबर 1, जब भी आप अपनी सोच को जब आइडेंटिफाई करें, समबडी वांट्स कि उसकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी वो सीखना चाहता है, तो सबसे पहले ही और शी हैज टू आइडेंटिफाई हिज और हर थॉट पैटर्न। सो पहले अपने थॉट पैटर्न को इधर क्या वो अपनी थिंकिंग एरर्स को आइडेंटिफाई करे कि क्या वो अज्यूम तो नहीं कर रहा, वो जर्नलाइज तो नहीं कर रहा, शुड्स एंड मस्ट को कैरी। हम इवैल्यूएशन की बात करें कि अपनी इवैल्यूएशन कर लें, यानी 2 पार्ट में हम करेंगे ना, कि एक हम अपने बिहेवियर में चेंज कैसे ला सकते हैं, यानी ओवरऑल चेंज कैसे ला सकते हैं, और एक हम थॉट के चेंज की बात कर रहे हैं। सो जब हम थॉट के चेंज करने की बात करते हैं, सो हम रैशनलाइजेशन के जरिए, यानी जब आप अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी को लाना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होगा, रैशनलाइज करना होगा कि किन थिंकिंग एरर्स को आप कैरी कर रहे हैं, और वहां पर नई रिप्लेसमेंट जो है, नई पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है, नई फ्लेक्सिबल थिंकिंग को जब आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे बाय रैशनलाइजिंग दैट कि ये जो एक मैं चेंज को अडॉप्ट करने में थोड़ा हेजिटेट फील कर रही हूँ, तो इनफैक्ट मैं डिकोटमस थिंकिंग या ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग कैरी कर रही हूँ, या इनफैक्ट मैं शुड्स एंड मस्ट को कैरी कर रही हूँ। ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ पहले से। सो ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग। सो इस तरह से आप अपनी थॉट को आइडेंटिफाई करके, रैशनलाइज करके रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 1 कि थॉट को ज्यादा टेक्निकल ना हो जाए। नंबर 1, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लमेटिक थॉट, then you have to rationalize your thought and ultimately replace them with the positive one. So ये thought level पर management हो गई। चेंज को हम कैसे, बिकॉज एडेप्टेबिलिटी टू चेंज है ना, फ्लेक्सिबिलिटी का एक कंपोनेंट थॉट है। ओवरऑल चेंज आपकी लाइफ में कैसे आता है? सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट एन इवेंट कि एक दफा आप चेंज कहा है और चेंज आ जाएगा। इट टेक्स टाइम एंड योर एफर्ट्स ऑल्सो। सो वो जो है उसमें हम एक एक्रोनिम डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में चेंज के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे और कोई अपनी लाइफ में उस चेंज को लेकर आएगा। सो अवेयर का एक्रोनिम, अवेयर, AWARE। सो A स्टैंड्स फॉर असेसमेंट, कि सबसे पहले हमें असेस करना है कहाँ पर चेंज रिक्वायर्ड है, कहाँ पर मुझे फ्लेक्सिबल होना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ये समझते हैं कि मेरा रिजिड बिहेवियर है टुवर्ड्स लाइफ, या मेरा एक परसिस्टेंट पैटर्न है, यानी मैं गुस्सा करता हूँ बार बार,
तो चेंज यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सो नंबर 1 असेस करना, ये किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन में रिक्वायर्ड है, हाँ, या किसी एनवायरनमेंट में, जैसे आपने वो बाइक वाली एग्जांपल दी थी। हाँ, सो चेंज को पहले असेस करना, फिर विलिंगनेस को लेकर आना। नंबर 2 चेंज प्रोसेस का सेकंड जो कंपोनेंट है वो विलिंगनेस है, कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस आई हैव अ डिफिकल्टी इन माय रिलेशनशिप, तो देन यू हैव टू शो योर विलिंगनेस। खुद से पूछना क्या मैं तैयार हूँ, हाँ, इसके लिए, इस पे काम करने के लिए। एग्जैक्टली, अगर तैयार नहीं है तो फिर तैयार करना अपने आप को। यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जितने भी प्रोग्राम्स हम करते हैं इसमें हम आपको अपने ऊपर काम करना सिखाते हैं, क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो उसका इफेक्ट हमें दूसरों पर भी नजर आना शुरू हो जाता है। सो चेंज भी आपको कहता है कि असेस करें अपने आप में, ये मत असेस करें कि दूसरे को चेंज करने की कितनी जरूरत है। आप अपने आप को देखें कि आपको वेयर यू फाइंड दैट यू हैव टू चेंज योर पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और करेक्टर और ट्रेट और बिहेवियर। सो वहां पर आपने असेस किया, विलिंगनेस शो की। नंबर 3 एबिलिटी, ए स्टैंड्स फॉर अवेयर में। नंबर 3 एबिलिटी, एबिलिटी किस ट्रेड के जरिए मुझे चेंज लेकर आना है, ईदर माय थिंकिंग और माय बिहेवियर, कि मुझे थॉट्स को चेंज करके चेंज लाना है या मुझे अपने बिहेवियर को चेंज करके चेंज लाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कौन सी एबिलिटी है जो लैक करी है, जिस पे मुझे काम करने की जरूरत है। जैसे हम बाइक की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर असेस कर लिया कि बाइक खराब हो गई, विलिंग भी हो गई कि अच्छा नहीं मुझे टास्क तो करना ही करना है। अब आप एबिलिटी देखें कि क्या मुझे प्लान ए बी सी थॉट में सोचना है या मुझे एक्चुअली में बिहेवियर शो करना है कि चले जाना है घर से। ठीक हो गया। सो पहले फिर नंबर 3 जो है वो एबिलिटी, कहाँ पर आपको लगता है कि कंफर्टेबली आप काम कर सकते हैं, थॉट पर या बिहेवियर पर या मूड पर या इन्वायरमेंट पर। सो किस एबिलिटी को आप यूटिलाइज करके चेंज ला सकते हैं। अब हम हाइपोथेटिकली ये सोचते हैं कि ये तीनों चीजें हो गई। नंबर 4 आर अवेयर में, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, हर चेंज रेजिस्टेंस लेकर आता है। और रेजिस्टेंस इज ए बेसिक पार्ट ऑफ एवरी चेंज प्रोसेस। ये हर चेंज में रेजिस्टेंस जरूर आती है, चाहे कोई वेलकम बहुत विलिंगनेस से ही क्यों ना चेंज को अपनी लाइफ में लेकर आ रहा है, रेजिस्टेंस आती है। जैसे मैंने सेल फोन की एग्जांपल दी, और आई रिमेम्बर जब मैंने पहली बार टच फोन लिया था तो मुझे उसके फंक्शंस नहीं पते थे, और 2 दिन मुझे लगा कि ये बड़ा कोई मुश्किल काम है इसको ऑपरेट करना। तो वो रेजिस्टेंस वाली बात है, हर चेंज में रेजिस्टेंस। और रिलेशनशिप में आप देखिए, क्योंकि हम चेंज हो रहे होते हैं, अगला बंदा तो नहीं चेंज हो रहा, डेफिनेटली, तो वहां से रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है कि आप अकॉर्डिंग टू द रूल चल भी रहे हैं तो अगला बंदा तो नहीं चल रहा होता। सो वहां पर एक रेजिस्टेंस। सो चेंज का जो नंबर 4 पार्ट है अवेयर का, जो चेंज प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है, वहां पर रेजिस्टेंस है। एंड अब हम रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम करें, तो जो ई है अवेयर के एक्रोनिम में स्टैंड्स फॉर एनेबलमेंट, वो एंटीडॉट ऑफ रेजिस्टेंस होगा कि आप परसिस्टेंट प्रैक्टिस से अपनी लाइफ में चेंज की रेजिस्टेंस को दूर कर सकते हैं। यानी कि डटे रहें। हमारी एक क्लाइंट थी, तो उनसे हम चेंज पे काम कर रहे थे उनके साथ, तो वो हर सेशन में कहती थी अच्छा मैं अपनी कम्युनिकेशन को चेंज कर रही हूँ, रिजल्ट कब आएंगे, अच्छा मैं अपनी कम्युनिकेशन को चेंज कर रही हूँ, रिजल्ट कब तक मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जब तक चेंज आ नहीं जाता है। सो जब तक आपकी लाइफ में चेंज आ नहीं जाता, सो एनेबलमेंट और परसिस्टेंट प्रैक्टिस का कंपोनेंट आपको ये हेल्प करेगा कि इस रेजिस्टेंस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और फिर आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और जब आप एक दफ़ा एक्सरसाइज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को चेंज करने के लिए, सो इन फैक्ट आप फ्लेक्सिबल कर रहे होते हैं अपने आप को। सो इस तरह से आपके बिहेवियर्स में और आपकी थॉट्स में और ओवरऑल चेंज जो आप अपनी लाइफ में अडेप्टेबिलिटी डिमांड करते हो, सीखना चाहते हो, तो अवेयर के एक्रोनिम की हेल्प से हम चेंज अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। मिस, मुझे सबसे ज्यादा अच्छे रेजिस्टेंस और एनेबलमेंट लगे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस आती है, दैट इज वेरी डेफिनेट, और उस पर अगर हम डटे रहें तभी हम वो ब्रेक थ्रू हमें मिल जाता है, हम वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। समटाइम रेजिस्टेंस पे ही हम हिम्मत भी हार जाते हैं। हाँ, और यही वो फैक्टर है जिससे हम बाउंस बैक कर जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, ये नहीं होना। हाँ, वो एक तो कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले चैलेंज होता है, फिर वहां पर आगे से रेजिस्टेंस आ जाए तो समटाइम फिर ऐसे बिलीव हमें हमारे जो फिक्स्ड होते हैं वो जकड़ लेते हैं, वो कहते हैं जी ये तुम्हारे बस का काम ही नहीं है। सो लाइफ इसी तरह से तुम जो जैसे पहले गुजारे हो बाय डिफॉल्ट वैसे ही गुजरेगी। तो तमाम देखने वालों के लिए आज ये एक फूड फॉर थॉट है, सोचने वाली बात है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं
तो आप समझ जाएं कि आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, चेंज को एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगी, आपको अपने करेक्ट जोन में आना पड़ेगा। आज हमने बात की फ्लेक्सिबिलिटी पे, चेंज को कैसे एक्सेप्ट किया जाए और कैसे एक चेंज एजेंट बना जाए, चेंज की तरफ उसको वेलकम किया जाए। अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे और मिस्टर मालो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।